भारत के पड़ोसी आज देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत से सटा हुआ कौन कौन से देश हैं और कितने स्थल से घिरे हुए हैं और कितने स्थल और जमीन दोनों से, स्थल जमीन और समुद्र, ठीक है। और कितने देश सिर्फ समुद्र से नहीं सटे हुए हैं, सिर्फ स्थल से सटे हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आज नक्शा बनाइएगा बाद में। हो गया, चलिए इधर बनाइएगा अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, नीचे कौन सा होगा? हिंद महासागर। चलो हो गया वो। इस तरह से देखिएगा, ये भारत हो गया, भारत, और भारत देखा जाए तो कह रहा है अरब सागर हो गया, इधर इधर अरब सागर हो गया, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। अब जान लीजिएगा हम लोग पड़ोसी देश देख रहे हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और कौन सा देश कहाँ है, थोड़ा हम लोग देखेंगे उसके बारे में। चलो लिखो, यहाँ लिखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश,
बांग्लादेश इधर लिखिएगा म्यांमार। म्यांमार हो गया। चलिए यहाँ लिखिएगा भूटान। भूटान यहाँ लिखिएगा नेपाल। हो गया वो। यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, यहाँ लिखिएगा चीन का एरिया है, चीन। हो गया चीन। यहाँ लिखिए पाकिस्तान। यहाँ लिखिएगा अफगानिस्तान। हो गया अफगानिस्तान। यहाँ लिखिएगा मालदीव। लिखिए श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। अब हम लोग देश देखते हैं, यहाँ से डायरेक्शन हम मिलते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। कर्क रेखा लिखिएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। कर्क रेखा पर हम लोग जानते हैं कि यह 8 राज्य से होकर गुजरती है। कि कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है, यह ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और बाबू, कर रहा है इधर अरब सागर हो गया, अरब सागर नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। आप क्वेश्चन पूछता है, इसका डायरेक्शन दिशा लिख लीजिए, दिशा लिख लीजिए। इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा पूरब, इधर लिखिएगा पश्चिम, नीचे लिखिए दक्षिण। ये दिशा लिख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे चारों तरफ से, ये देख रहे हैं जल से घिरा हुआ है। कौन देश है? मालदीव। इधर कौन सा है बाबू? श्रीलंका। तो कह रहा है कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ दो हम लोग राज्य देख लिए, दो देश देख लिए, मालदीव और कौन सा? श्रीलंका। उसके बाद आता है बांग्लादेश, देख रहे हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी समुद्र से है, सटा हुआ है और स्थल से, और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है, यह स्थल और जल से दोनों लगा हुआ है। उसके बाद आता है म्यांमार देश। देखिए मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार। ठीक है, उसके बाद आता है भूटान। यह सिक्किम राज्य है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिक्किम। सिक्किम क्वेश्चन पूछता है कि तीन है ऐसा भाग करा जाता है जो तीन तरफ देश से घिरा हुआ है। देखिए इधर कौन सा देश है? नेपाल। यह कौन सा है? भूटान। यह कौन सा बाबू? चीन। ठीक है, उसके बाद आता है अफगानिस्तान। उसके बाद कौन सा? पाकिस्तान। अब क्वेश्चन देखो इधर कि भारत के पूरा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के पड़ोसी
देश की संख्या कितना होगा टोटल? जोड़ जल्दी से। मालदीव 1, बांग्लादेश 2, श्रीलंका 3, म्यांमार 4, भूटान 5, नेपाल 6 ना, उसके बाद चीन 7, अफगानिस्तान 8, पाकिस्तान 9। अब पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 को ना। अब 9 में कौन कौन सा है वो भी हम लोग क्रम से देख गए, ठीक है। उस क्रम को लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पहले किताब पूछिएगा, फिर लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? लिखिएगा 9, आंसर लिखिएगा 9। 9 में पहला डालिएगा मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, के बाबू लिखिएगा बाबू। उसके बाद भूटान, के बाद लिखिएगा नेपाल, के बाद लिखिएगा चीन, के बाद लिखिएगा चीन। उसके बाद लिखिएगा अफगानिस्तान, के बाद लिखिएगा पाकिस्तान, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नंबर बाद में डाल लीजिए, हम क्वेश्चन लिखिए ना थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखिएगा, भारत के कौन से देश चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं? चारों तरफ से बाबू जल से घिरे हुए हैं। बताइए, अभी बताया ना, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। बताइए कौन कौन से देश हैं? गुड, मालदीव और श्रीलंका। लिखिएगा आंसर, मालदीव और श्रीलंका। लिखिए फास्ट आंसर थोड़ा सा, मालदीव और श्रीलंका। याद रहेगा ना मतलब? मालदीव और बाबू श्रीलंका। दिक्कत परेशानी नहीं ना है? मालदीव और श्रीलंका, ये स्थल से नहीं है, ये देख रहे हैं चारों तरफ से जल है। अब इधर जाओ, ये चारों तरफ जल है। तो क्वेश्चन पूछना है कि भारत के बताइए कौन से दो देश हैं, ठीक है, जो जल से चारों तरफ से घिरे हुए, मालदीव और श्रीलंका। आगे अगला क्वेश्चन लिखिएगा, भारत के कौन से देश हैं जो जल और स्थल दोनों से घिरे हुए हैं?
हो गया। क्वेश्चन क्या था कि भारत के ऐसे पड़ोसी देश बताइए जो जल और क्या स्थल दोनों से लगते हैं। जल से भी लगते होंगे और स्थल से लगते हैं। तो पहला लिखिएगा बांग्लादेश। पहला लिखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद लिखिएगा आपका हो जाएगा ये पाकिस्तान। लिखिएगा, लिखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद लिखेंगे म्यांमार। म्यांमार, यही ना समुद्र से लग रहे हैं, देख रहे हैं। बांग्लादेश आ गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया, कौन सा म्यांमार। ठीक है, तो कितने देश हो गए? 3 देश। कितने देश समुद्र से? 3 देश हो गए। अब क्वेश्चन लिखिएगा अगला, कौन कौन पता है? बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान, ये स्थल और समुद्र दोनों से टच करते हैं। अब क्वेश्चन अगला पूछेगा भारत के, अगला क्वेश्चन भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जो भारत के पड़ोसी देश जो समुद्र से लगते हैं, समुद्र से लगते हैं, वह कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश जो जल से लगते हैं या समुद्र से लगते हैं, कुल कितने हैं? आप ध्यान दीजिएगा, मालदीव और कौन सा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, यही ना। तो टोटल हम लोग देखेंगे बाबू, यहाँ चालू करते हैं, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद मालदीव कितने हो गए? 2, उसके बाद श्रीलंका कितने हो गए? 3, उसके बाद बांग्लादेश कितने हो गए? 4, उसके बाद कौन सा? म्यांमार, तो कितना हो जाएगा? 5। लिखिएगा आंसर 5। आंसर लिखिएगा 5। लिखिएगा पहला नंबर पाकिस्तान, उसी में लिखिए कौन कौन देश है। अब देखो ये बीपीएससी में पूछेगा, दरोगा में पूछ सकता है, ठीक है, और रेलवे में पूछ सकता है कि कौन सा बताइए देश। अब देखो ऐसे ऑप्शन बनाएगा, उसमें एक दे देगा, मान लीजिएगा बांग्लादेश दे दिया, और बाकी सिर्फ स्थल का राज्य दे देगा, और समुद्र से पूछेगा सटा हुआ कौन सा राज्य है। अब एक खाली रहेगा मात्र समुद्र से लगा हुआ, अब बाकी क्या रहेगा? स्थल भाग से रहेगा। तो पड़ोसी देश हमने देख लिया, कितने हैं टोटल? 9 है। तो 9 है तो स्थल से भी देख रहे हैं हम लोग और जल से भी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन उठा दिया कि समुद्र से सटा हुआ कौन सा है। अब बताइए, बांग्लादेश दे देगा, नेपाल दे देगा, भूटान दे देगा, चीन दे देगा, तो कौन मारिएगा? दिक्कत प्रश्न नहीं ना, इससे हम लोग को डिपेंड हो जाएगा कौन कौन सा है। तो वही हम लोग लिख रहे हैं, पहला लिखिएगा पाकिस्तान, समुद्र के पड़ोसी देश हो गए एक तरफ से देखा जाए, समुद्र सटा हुआ है। तो लिखिएगा पहला पाकिस्तान, दूसरा लिखिएगा श्रीलंका, उसके बाद लिखेंगे मालदीव, है ना। पाकिस्तान के बाद कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, लिखिए सटा हुआ देश, देश। उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद लिखेंगे म्यांमार, उसके बाद लिखेंगे बाबू म्यांमार। यहाँ से चालू करिए ना, अभी याद करवा देते हैं 1 मिनट में। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। क्वेश्चन एक और पूछता है कि भारत के एक ऐसे देश का नाम बताइए जो जिसकी सीमा
बाबू जिसकी सीमा सबसे लंबी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ, और यह अधिक राज्य से भी टच करता है। तो देखो इसका बांग्लादेश की सीमा यहाँ तक है। अगर इसको फोल्ड किया जाएगा तो ये बहुत, यहाँ देख रहे हैं कि चीन है, यहाँ देख रहे हैं क्या चीन है, मगर यहाँ जो इस एरिया है भूटान है, यहाँ नेपाल है, ये कम एरिया हो जाएगा ना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश टच किया, उसके बाद यहाँ यहाँ इस क्षेत्र लग रहा है। मगर अगर सबसे लंबी सीमा पूछेगा तो बांग्लादेश, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेगा भारत के अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबी तट, भारत के सबसे लंबी सीमा, भारत के सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, देश कौन सा है, लिखेंगे बांग्लादेश, लिखेंगे बाबू बांग्लादेश। ये सबसे लंबी सीमा बनाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है क्वेश्चन कि सबसे लंबी सीमा वाला भारत का कौन सा देश है, तो कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। अब इसमें ऑप्शन बनाएगा, अच्छा से बनाएगा, अच्छा खासा। देखो बांग्लादेश भी दे देगा, इधर म्यांमार भी दे देगा, इधर पाकिस्तान भी दे देगा, और चीन बड़ा बड़ा दे रहा है। मगर यहाँ इसको अगर देखा जाए तो कौन सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन, लिखिएगा भारत के पूर्व का देश कौन सा है, भारत के पूर्व का देश कौन सा है, भारत के पूर्व का देश कौन सा है, बताइए। क्या हो जाएगा बाबू, म्यांमार हो जाएगा। लिखिएगा म्यांमार, लिखिएगा म्यांमार हो गया। म्यांमार भारत के पूर्व का देश कौन सा है, म्यांमार। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन उठता है या क्वेश्चन उठता है कि सर आप बता रहे हैं पूर्व देश में कौन सा देश है, म्यांमार है। एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे पहले सूर्य कहाँ आता है, किस राज्य में आता है। तो हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो कौन सा राज्य बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का पूर्व का राज्य है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, भारत में सबसे पहले चलिए का दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जान लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश के अलावा जो यहाँ आ रहा है क्वेश्चन, उसको भी देख लेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारा इसमें बहुत आप यहाँ से ना भारत के नक्शा से आप हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से इसके इर्द गिर्द 200-300 क्वेश्चन बन जाएगा, समझे। इसमें पड़ोसी देश है, सीमा है, कौन सीमा किसको बांटती है, किस देश को कौन से डिवाइड करती है, इसमें मैप से बहुत क्वेश्चन उठाया जा सकता है। मगर आज पड़ोसी देश बारे में हम लोग ढेर देख लेंगे, क्वेश्चन जितना बनेगा। उसके बाद राज्य आएगा, राज्य आने के बाद फिर हम लोग देखेंगे किसका सीमा कहाँ लगता है, इस राज्य का। उसके बाद देखेंगे भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गई है तो कितने राज्य से होकर गई है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा है 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य के बारे में देखेंगे, और 8 राज्य के बाद देखने के बाद भारत में जितने राज्य हैं वहाँ की कल्चर क्या है, ठीक है, कल्चर क्या है उसके बारे में देखेंगे। कल्चर के साथ साथ कौन राज्य में कितना स्मारक है ना, स्मारक समझते हैं ना, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे और बारी बारी से जानेंगे। आज पड़ोसी देख लेंगे देश देखने के बाद हम लोग चलेंगे फिर कहाँ, राज्य में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखना है, अगला क्वेश्चन सबसे, हाँ, भारत में पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश,
इसके साथ एक और क्वेश्चन निकलेगा। जब यहाँ बताओ, जब सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हो रहा तो अस्त कहाँ होगा? ये भी क्वेश्चन उठ रहा है ना, अस्त कहाँ होगा? लिखिएगा। गुजरात। अब देखो, सूर्योदय कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। तो अस्त कहाँ होगा? गुजरात में। अब बताइए, पूरब है या कौन सा? यहाँ क्या लिखा है? पश्चिम। तो सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो पूरब में जब उगा तो अरुणाचल प्रदेश में हो, अस्त कहाँ हो रहा है? गुजरात में। प्रश्न नहीं ना, आज सूर्योदय हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में, अस्त हो रहा है कहाँ? गुजरात में। प्रश्न नहीं ना, तो क्वेश्चन लिखिएगा अगला, सूर्योदय अस्त कहाँ होता है? तो लिखिएगा गुजरात में। ऐसा लिखिए, गुजरात में सूर्योदय अस्त कहाँ होता है, मतलब डूबता है। एक लाइन में समझिए, सूर्य कहाँ डूबता है, किस राज्य में? राष्ट्र का राज्य कौन सा होगा? लिखिएगा गुजरात में। गुजरात में। अब देखो क्वेश्चन उठता है, देखो इधर से पश्चिम हो गया, इधर से ना, इधर कौन सा? पूरब। तब क्वेश्चन उठता है कि जो कर्क रेखा जब चलती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गमन करती है, गमन तो पहला राज्य पूरब से और पश्चिम से कौन सा होगा? पश्चिम और पूरब से कौन सा होगा? तो पश्चिम में सबसे पहले देखेंगे तो कौन सा है? गुजरात। इधर देखेंगे तो मणिपुर और मिजोरम, यहाँ दो राज्य हैं। तो लास्ट करेगा आपका मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, और जो पढ़ रहे हैं उसके बाद इधर जाओ। अब क्वेश्चन अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? चलिए, हम लोग देख लिए ना कि भारत के बीचों बीच कौन सा रेखा गुजरती है। तो कौन सा रेखा हो जाएगा? कर्क रेखा। लिखिएगा कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच कौन सा रेखा बाबू? कर्क रेखा। यह 8 राज्य से होकर गुजरती है, यह 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये भी लिख लेंगे, लिख लीजिए। अब कौन कौन से राज्य कैसे कैसे गुजरती है उसके बारे में हम लोग अगला आगे देखेंगे। भारत के बीच कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन था, भारत के बीचों बीच कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। हो गया? चलिए, एक बार सभी लोग कॉपी किताब बंद कर दीजिए, बंद करिए। आप बताइएगा, आप लोग से क्वेश्चन रहेगा। पहले क्वेश्चन रहेगा कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 9 है। भारत के कुल पड़ोसी के देश कितना? 9। भारत के कुल कितने देश हैं पड़ोसी देश? 9। ठीक है, आप बताइएगा। और पहला कौन सा है? मालदीव। उसके बाद श्रीलंका। उसके बाद बांग्लादेश। बोलिए। उसके बाद चीन। उसके बाद और उसके बाद पाकिस्तान। तो टोटल कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? 9। आप पूछेगा कि सिर्फ बताइए जल से कितने हैं? बोलिए, कितने हैं वो? 2। मालदीव और श्रीलंका। अब उसके बाद कहेगा स्थल और जल से दोनों घिरा हुआ है। स्थल से भी लगेगा, स्थल मतलब समझ रहे हैं ना, और समुद्र से। स्थल और समुद्र से दोनों से सटे हुए
पड़ोसी देश कितने हैं, और जल से भी गिना रहेगा और स्थल से भी रहेगा। तो सर ये स्थल से हम लोग देख रहे हैं कौन सा हो गया, ये स्थल से भी है और कौन सा समुद्र से भी है। यहाँ देख रहे हैं म्यांमार समुद्र से भी लगा हुआ है और कौन सा स्थल से। और यहाँ कौन सा देश है, पाकिस्तान, समुद्र से और स्थल से भी। दिक्कत परेशानी नहीं, आप सुनिएगा। तो ये 3 हो गया स्थल से और जल से, दोनों से। और टोटल पूछेगा स्थल और जल से, स्थल से और जल मतलब पूरा ये लगा हुआ है, और ये भी कौन सा मतलब कि समुद्र में से चारों तरफ से है। मगर ये टोटल हम लोग का स्थल और सीमा में अगर सिर्फ स्थल पूछेगा कि स्थल और समुद्र से तो कितने हो जाएंगे, 3, बांग्लादेश, म्यांमार और कौन सा पाकिस्तान। इस समुद्र और स्थल तीनों से मतलब दोनों से लगते हैं, समुद्र से भी लगेंगे और स्थल से भी लगेंगे। अगर टोटल पूछेगा कि समुद्र और स्थल से लगता है तो अब चारों तरफ अगर नहीं बोलेगा, खाली स्थल बोल देगा तो इसको भी ले लीजिएगा। अगर चारों तरफ बोलेगा तो इन तीनों का हम लोग छोड़ देंगे और इन दोनों को लेंगे सिर्फ। तो यही ध्यान रखना है कि अगर स्थल और जल दोनों पूछ दे तो ये सभी लगा दीजिएगा। अगर चारों तरफ से पूछेगा तो सिर्फ मालदीव और श्रीलंका हम लोग मारेंगे। दिक्कत परेशानी नहीं ना। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। देखिएगा पाकिस्तान किस महासागर से लगता है। हाँ, पाकिस्तान किस महासागर से लगता है, या किस समुद्र से सटा हुआ है, या किस समुद्र से सटा हुआ है, या किस समुद्र से सटा हुआ है, किस समुद्र से बाबू सटा हुआ है, बताइए किस समुद्र से सटा हुआ है। अरब सागर, गुड, धन्यवाद। कह रहा है अरब सागर से लगता है। देख रहे हैं ना अरब सागर। देखो मैप से जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए रट कर नहीं चलेगा। अगर मैपिंग से जो क्वेश्चन किए रहेंगे वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अरब सागर। अगर डायरेक्ट लिख लीजिएगा तो आजकल भूल जाएगा। अगर मैपिंग आप लोग अगर दिमाग में छप जाता है, जिसे हम स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा का मतलब होता है कि दिमाग में छप जाना। तो अगर आप लोग के दिमाग में मैप चलेगा तो हम क्वेश्चन पूछेंगे या क्वेश्चन आएगा हम लोग को मान लीजिए एग्जाम में, तो दिमाग में चलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इधर अरब सागर था, नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। इधर का देश कौन बताए थे और इधर का देश कौन बताए थे, तो पाकिस्तान नहीं था ना वो, अरब सागर। अगला क्वेश्चन आंसर लिखिए अरब सागर, आंसर लिखिए अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। उसके बाद लिखेंगे, इधर लिखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, नहीं समझ आ रहा है, धीरे धीरे बोलो। बांग्लादेश का रहा है बाबू इस समुद्र, यहाँ देख रहे हैं अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी। तो कह रहा है बांग्लादेश जो सटा हुआ समुद्र से पूछेगा कि किस समुद्र से लगता है, तो कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से। तो प्रश्न नहीं ना, तो कह रहा है बांग्लादेश पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी। अब ध्यान दीजिएगा यह कौन सा था, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। लिखिएगा बंगाल की खाड़ी। हाँ, बांग्लादेश, बांग्लादेश किस समुद्र से लगता है या किस खाड़ी से लगता है, बांग्लादेश किस समुद्र और किस खाड़ी से लगता है। लिखिएगा बंगाल की खाड़ी। आप लोग एक सुने होंगे सुंदरबन डेल्टा, नाम सुने कोई, सुना है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ 2 नदी जो होती है ब्रह्मपुत्रा और गंगा, जो मैदानी भाग से चलकर ना यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, और जिस मुहाना पर बाबू मिलती हैं वहाँ मलबा इकट्ठा कर देती हैं। वह मलबा इकट्ठा कोई सुंदरबन डेल्टा कहाँ जाता है।
हो गया ये क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी लिख दिए ना। अब चलो एक थोड़ा सा और हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा एक काम करिएगा।